फिल्टर प्लांट्स लगा दिए हैं वहाँ पे जानवरों के लिए पानी और प्लांटेशन का भी इंशाल्लाह हम कोलैबोरेशन की कोशिश में हैं। जैसे हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट जो होगा हमारा वो थर में ही होगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सैलाब की सूरत में हमारे पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत अच्छा लिया गया है। हम एटलीस्ट कुछ 10 एक स्कूलों में लगा चुके हैं, हर साल एक स्कूल में लगाते हैं, बाज़ दफ़ा एक साल में 2 दफ़ा प्लांटेशन भी होती है। इस इवेंट के बाद से कहना चाहूँगी कि मतलब हमें भी पौधे लगाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम फारे वक्त में करने वाला, ये काफ़ी मज़ा आता है इसको करने में और इससे पोल्यूशन भी कम होती है और ग्रीनरी ज़्यादा होती है। इससे हमारा मुल्क भी और खूबसूरत लगता है ग्रीन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अंदाज अपना और मैं हूं आपकी होस्ट जैन फारूक। जैसा कि हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में ओवरऑल वर्ल्ड में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी वाक़या आ रही है। इसी दौरान हमारे पाकिस्तान में हमारी वज़ीर आला पंजाब ने पौधे लगाने की एक जो मुहिम का आगाज़ किया है, उन्होंने बहुत अच्छा ये आगाज़ किया है। तो आज हम मौजूद हैं मॉडल टाउन APS स्कूल गर्ल्स पे, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के टीम मेंबर्स आए हुए हैं और वो यहाँ पे मिल के आज 500 से ज़ायद दरख्त लगाने वाले हैं। तो आज हम चलेंगे आपको लेके इसी मुहिम के आगाज़ में और आपको इस इवेंट की कुछ झलकियाँ दिखाने वाले हैं और लोगों के तासुरात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो पौधे लगाए जा रही है, यहाँ पे मुझे जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनका इस बारे में क्या ख्याल है। आखिर हम लोगों को अपनी ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए, एक अपनी एनवायरनमेंट पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमें कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए और उन इक़दामात को हम लोग पूरा तभी कर सकते हैं जब हम उसका आगाज़ अपने घर से ही करें। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं आपको लेके इस इवेंट। वलीद, आप मुझे ये बताएं, आज का जो इवेंट आप लोगों ने मुनक्किद किया इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजर ने मिलके, तो आखिर क्या इवेंट है ये और जो मरियम नवाज़ साहिबा ने जो एक कदम लिया है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में प्लांट्स लगाने का, तो आपको क्या लगता है ये आगे जाके कितना इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस क्रिटिकल मसले पे भी आवाज़ उठाई है। देखिए, दिन ब दिन हम देखते हैं कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, माहौलियाती आलूदगी है, वो बढ़ती जा रही है। उसकी जो जितने भी वजह हैं हम उसको शायद नहीं कम कर सकते, लेकिन हम उसको किस तरह कम कर सकते हैं? पौधे लगाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स पौधा या दरख्त लगाता है, उस दरख्त का जो फल है या तो इंसान या कोई जानवर खाता है तो ये उसके लिए सदका है। तो आज हम इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 500 से ज़्यादा पौधे लगाने जा रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे यहाँ कैबिनेट मेंबर्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये स्टेप लिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आने वाले वक्तों में ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक बड़े जो चैलेंज है उसके ऊपर ओवरकम आएगा हमारा, और ये जो पाकिस्तान है और ये हमारा जो प्यारा मुल्क है ये हमारे लाहौर में सर्दियों में भी वैसे बहुत ज़्यादा आलूदगी का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए हमारे पंजाब में या अभी हम लोग जहाँ पे भी ग्रीनरी हम लोग लगा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है बनस्बत इसके कि जो हमारे पाकिस्तान के थार एरिया या रेगिस्तान है, अगर वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या ख्याल है पंजाब में या वहाँ पे करने में क्या फ़र्क आएगा? अच्छा, सबसे पहले ना जो भी हम चीज़ करते हैं उसकी हमने बेस देखनी होती है, बुनियाद। अगर घर भी बुनियाद है बुनियाद। अगर हम थर्ब की बात करते हैं तो वो एक रेतला इलाका है, तो सैंड के ऊपर जो है प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते। तो हमें वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फिल्टर प्लांट्स लगा दिए हैं, वहाँ पे जानवरों के लिए पानी और प्लांटेशन का भी इंशाल्लाह हम कोलैबोरेशन की कोशिश में हैं। जैसे हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट जो होगा हमारा वो थर में ही होगा। पौधे लगाना आपको पता है सदका जा रही हैं, आका जी की सुन्नत भी है, ठीक है। और इस तरह रूफ फाउंडेशन भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह आगे भी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और ROH की जानिब से मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ। सैयद वलीद शाह साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो ग्रीनरी है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ग्रीनरी ले आती है, हमारी ज़िंदगी को जो है तरोताज़ा रखती है ये ग्रीनरी जो है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत अच्छा लिया गया है, तो मैं दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सब यहाँ पे पौधे लगाने आए हैं
और हमें अपने घर में भी लगाने चाहिए। हमें भी पौधे लगाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम फारे वक्त में करने वाला, ये काफ़ी मज़ा आता है इसको करने में, और इससे पोल्यूशन भी कम होती है और ग्रीनरी ज़्यादा होती है। इससे हमारा मुल्क भी और खूबसूरत लगता है ग्रीन। इस वक्त पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सैलाब की सूरत में हमारे पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं। और आज हम पिछले तकरीबन 10 साल से हम लोग ये गो ग्रीन के प्लेटफॉर्म से, हम अपना प्लेटफॉर्म है ये मेरे बेटे का, तो हम लोग इसके ऊपर दरख्त लगा रहे हैं और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। इसमें हमने ये देखा है कि जो स्कूल के अंदर हमने लगा के फ़ायदा हासिल किया है कि जो बच्चे हैं वो इसकी केयर करते हैं और इनको एक मोटिवेशन मिलती है कि फ्यूचर इनके हाथ में, इन बच्चों के हाथ में। अगर आज हम इनके इन जगहों पे आके दरख्त लगाएंगे तो इनको पता होगा कोई लगा के गया और इन्होंने इसकी हिफाजत करनी है। हम एटलीस्ट कोई 10 एक स्कूलों में लगा चुके हैं, हर साल एक स्कूल में लगाते हैं, बाज़ दफ़ा एक साल में 2 दफ़ा प्लांटेशन भी होती है। सर अगर देखा जाए हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट उनको एलर्जी होती है पौधों से। अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर कदम ले ही रहे हैं तो क्या हम लोगों को ऐसे प्लांट्स का इंतखाब नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हो अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे पाकिस्तान सेफ भी रहे इन चीज़ों से? जी देखिए, जो पंजाब के टिपिकल पौधे हैं ना, वो उनमें कोई एलर्जिक कंडीशंस नहीं है। कोनोकार्पस पहले एक पौधा था जो बड़े स्पीड से बढ़ता है, उसके ऊपर कुछ डिफरेंट आ रही थी राय कि वो एथियोपिया के जंगलात से लिया गया और कराची में 10 लाख पौधा लगाया गया था, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, हम नहीं लगाते अब कोनोकार्पस, क्योंकि पानी वो ज़्यादा वो जज़ब करता है ज़मीन से। इसी तरह जो सफ़ेदे का पौधा है उसमें भी हम वो नहीं लगाते। तो जो हम पौधे लगा रहे हैं ये पंजाब के माहौल दोस्त, यहाँ के आबाई पौधे हैं, इससे किसी को एलर्जी नहीं। इस्लामाबाद के अंदर कुछ एक पौधे थे पहाड़ों पे, मेरे नाम नहीं, उसको फिर गवर्नमेंट ने कटवाया, अफगानियों से भी कटवाया कि वो एलर्जी करते हैं, उनके पोलन ज़्यादा है। हम जो पौधे लगा रहे हैं, हम लोग नीम का पौधा लगा देते हैं, पिलकन का पौधा लगाते हैं, हम लोग ये अमरूद के पौधे लगाते हैं, लेमन के पौधे लगाते हैं, उसके अलावा ये कचनार का पौधा लगाते हैं, मतलब ये हम लोग जो है ना शहतूत के पौधे लगाते हैं। हम यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं हम उनको प्रेफर करते हैं। सर प्लांट्स के साथ साथ अगर हमारे जो जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं जो ऐसे कि झुग्गियों वाले हैं, अगर हम लोग उनके लिए सब्जियों के या फ्रूट्स के पौधे सड़कों पे लगाएं तो क्या बेनिफिट नहीं है? उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, हम लोग भी पाकिस्तान में ग्रीनरी लेके आ जाएंगे। उसमें हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि अगर आप पौधे को किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे उसकी हिफाजत करने वाला नहीं है, झुग्गियों वाले आज हैं फिर नहीं है कल को, वो एजुकेटेड लोग नहीं, तो हमारा शुरू में जो सक्सेस रेट था पौधों का वो 20% से ज़्यादा नहीं आ रहा। 100 पौधा लगाया तो 20 पौधा चलता था, तो हमें वो पैसे ज़ाया हुए हमारे 1-2 कैंपेन के अंदर। फिर हमने स्कूलों का इंतखाब किया, तो स्कूलों में पहले 50-60% तक आ रहा था सक्सेस रेट। फिर हमने इसको और देखा कि नर्सरी वाले का भी फॉल्ट है, वो पौधा निकाल देता है जड़ों से और सही हिफाजत नहीं करता। फिर हमने गमलों पे शिफ्ट किए, हमने ज़्यादा पौधे गमले में जो उगे होते हैं ऑलरेडी वो लगाए। ये 8-10 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। हम एग्रीकल्चर इंजीनियर तो नहीं है, मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, सफ़ायर में हूँ, लेकिन मसला ये है कि हमने इसको अब सीख लिया इस काम को, और हमें पता है कि पौधे का सक्सेस रेट 80+ होना चाहिए, 80% से ज़्यादा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं। आज हम एक पौधा लगा के जाते हैं, हो सकता है इसका फल हम ना खाएं, अगली जनरेशन खाएगी। एक पौधे की उम्र 200-300 साल है। यहाँ स्कूल में आप देखें, ये हिंदुओं के वक्त के स्कूल के दरख्त लगे हुए हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के, उनकी ऑक्सीजन इस मॉडल टाउन के लोगों को मिल रही है। और इससे बेहतर क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर आम लाहौर के टेम्परेचर या दूसरे शहरों से, फैसलाबाद से कम है। इसी तरह मुल्तान के अंदर मैं एक देख रहा था कि वहाँ उनका टेम्परेचर, कोई बाग है, पूरा गांव उन्होंने सराउंडेड किया हुआ है, वीडियो मैंने देखी थी। हमारे मुल्क के अंदर वहाँ 5 डिग्री टेम्परेचर कम है मुल्तान शहर से, तो उन दरख्तों की बदौलत वो गाँव ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो ये पैगाम यही है सबके लिए कि दरख्त लगाएं, और चाहे फलदार लगाएं चाहे दूसरे लगाएं, आप दरख्त लगाएं बस। जी नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे जो वॉलंटियर्स आए हुए थे, आप लोगों ने उनके ओपिनियंस भी सुने हैं। और मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि हम लोग जब पौधे लगाते हैं, जब हम लोग उसकी एक मिट्टी की खुदाई करते हैं, देन उसके अंदर बड़ी प्यार मोहब्बत से एक पौधे को लगाते हैं, ना सिर्फ वो पौधा ग्रो करता है, उसके साथ साथ हमारे जुड़े एहसास भी ग्रो करते हैं। और जब एक इंसान टेंशन में होता है और टेंशन में होने के बाद जब उस पौधे की केयर करता है, तो उसकी पौधे लगाने से ना सिर्फ हम लोगों के मुल्क की एक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन पैदा होती है, हमारी पोल्यूशन ख़त्म होती है, बल्कि उसके साथ साथ इंसान को एक मेंटली सुकून भी मिलता है, उसकी एक टेंशन ख़त्म हो जाती है और माहौल भी खुशगवार होता है। जब उस पर फूल वगैरह लगते हैं तो सजावट भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।